डॉक्टर साहब आज कैथल पहुंचे हैं, क्या कुछ निमंत्रण देने पहुंचे, क्या कुछ आप अपील करेंगे समाज से? देखिए, हरियाणा सरकार माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने एक शुरुआत की थी। सभी महापुरुषों की जयंतियाँ, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, गुरु रविदास जी, कबीर साहब, ज्योतिबाई फुल्ले जी, अहिल्याबाई होलकर जी, ऐसे अलग अलग, महाराजा अग्रसेन की, भगवान परशुराम जी की महापुरुषों की जयंतियाँ हरियाणा सरकार स्टेट लेवल पर मनाती है। इसी के संदर्भ में 30 तारीख को परहावर गांव में माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में मोहन बड़ौली जी अध्यक्षता करेंगे। सभी हमारे मंत्री, विधायक और भी सीनियर हमारे पार्टी के और समाज के सभी गणमान्य व्यक्तिगण उसमें हिस्सा लेंगे। केंद्र से भी कुछ लोग, कुछ नेता और दूसरे राज्यों के नेता भी उसमें शामिल होंगे। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ये हमने एक शुरुआत की है। उससे पहले वैसे होता रहा है कि सर्व जातीय, सर्व समाज सभी मिलकर के 36 बिरादरी मिलकर के महापुरुषों की जयंतियाँ मनाएं। एक अच्छा संदेश, एक प्यार प्रेम का, एक भाईचारे का संदेश, और भाईचारा और प्यार प्रेम ज़्यादा बढ़े, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। और 30 तारीख का जो प्रोग्राम है, आप और हम सब जानते, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी जो हरियाणा की बहुत पुरानी संस्था है, 1904 में ये संस्था शुरू हुई थी। पंडित प्रभुदयाल गौड़ जी ने शुरू की थी। हरियाणा के सभी कोनों में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी के मेंबर हैं। परहावर गांव ने पिछले समय में, काफ़ी पहले, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी को एक ज़मीन दान में दी थी, जो किसी कारणवश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ये थोड़ा सा इसके उलझ गई थी थोड़ा सा। लेकिन माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने सारी चीज़ों को, सारी बाधाओं को दूर करते हुए 15.5 एकड़ ज़मीन गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी को ये फिर से इसकी सारी लिखा पढ़ाई, सारे कागजात बने और इस बात को आगे बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। बहुत ज़बरदस्त तरीके, रोहतक है, रेवाड़ी है, गुड़गांव है, भिवानी है, जींद है, सोनीपत है, पानीपत है, करना, पूरा हरियाणा इसके साथ जुड़ा हुआ। एक बात और, माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं कि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी का इलेक्शन जो है काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ है, उसके लिए भी प्रयासरत है हम सब कि प्रचारिणी का इलेक्शन हो संस्थाओं का, और संस्थाओं का काम और सुचारू रूप से आगे बढ़े। उसके लिए हमने व्यवस्था की है कि इस प्रोग्राम के बाद जल्दी कोशिश करेंगे कि ओपन मेंबरशिप खुले और उसमें सब साथी शामिल हों। इस प्रोग्राम के बाद लोगों में और संस्था के बारे में जागरूकता आएगी, लोगों को समझने का मौका मिलेगा। जहाँ से मेंबरशिप थोड़ा बहुत कम है, कैथल के साथियों को भी, यमुनानगर, कैथल, गुलाचिका, कुरुक्षेत्र, ऐसे साथियों को मौका मिले। कुरुक्षेत्र में तो काफ़ी मेंबर्स हैं, तो ऐसे साथियों को मौका मिलेगा साथ में जुड़ने का। कम से कम 3 महीने मेंबरशिप अभियान खुलेगा, उसमें मैं सबसे अपील करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ें। अभी लगभग 80,000 के करीब जो है मेंबरान हैं उसके लगभग। तो मैं ये कहूँगा कि हम सब मिलकर के इस प्रोग्राम में शामिल हों, सबको मैं अपील करता हूँ। और ये प्रोग्राम आपको, एक तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी साथियों की तरफ से, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी की तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो एडमिनिस्ट्रेटर, जो गौड़ विधान प्रचारिणी में, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी में एडमिनिस्ट्रेटर जो लगता था, उसका भी पद काफ़ी दिन से खाली पड़ा था। कल उसकी भी नियुक्ति हुई है। आशीष वशिष्ठ हैं, उनको लगाया गया है।
एसडीएम हैं, वो एचसीएस ऑफिसर हैं, उनको लगाया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और अपने सभी मंत्रियों का भी, हमारे गौरव गौतम जी और सभी विधायकों का भी, जिन्होंने बैठ कर के मुख्यमंत्री जी से, मोहनलाल पटौली जी, हम सब ने बात की थी कि अभी इसमें एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने सबकी बात सुनी, मानी और एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया। तो ये सारा जो प्रोग्राम है ये सैनिकों और शहीदों को समर्पित है। आज के जो हालात हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिस तरह से पाकिस्तान ने किया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से सेनाओं ने, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, सभी ने मिलकर के जो ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके लिए सभी सैनिकों का हम धन्यवाद भी करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है 30 तारीख का, ये जो हमने एक स्लोगन भी इसमें बनाया, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, सैनिकों और शहीदों के सम्मान में, भगवान परशुराम जी की शान में, भगवान परशुराम जी की शान में, 36 बिरादरी के कल्याण में, 36 बिरादरी के कल्याण में ब्राह्मण है मैदान में। ये सारा जो है भगवान परशुराम जी का ये जो कार्यक्रम है हमारे सैनिकों और शहीदों को समर्पित है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हरियाणा के हर कोने से लोगों में बहुत जोश है, हरियाणा के हर कोने से लोग बाग इस प्रोग्राम में शामिल होंगे और ये उनका जुड़ाव है। मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूँ। हमने एक प्रोग्राम रखा था अभी रोहतक में, हमारा कपिलपुरी जी महाराज के डेरे में, गोकर्ण में 18 तारीख और 18 तारीख को, उसमें आप देखेंगे हर एक हरियाणा के हर कोने से हर एक हमारी संस्था ने उसमें हिस्सा लिया। और कि जितनी जेलों में ज़्यादा नफरी है, ज़्यादा जो कैदी या फिर हमारे बंदी जो उसमें हैं, तो हमारा प्रपोजल है अभी धीरे धीरे करके कई जेलें नहीं बनेगी। शहर के बीच में सब लोगों को परेशानी होती है, कई जेलें नहीं बनेगी, मैंने बताया नई जेलों का प्रपोजल है, जल्दी कर। सर, बंदी कैदियों के लिए कुछ नई चीज़ों का जो है जेल हाईटेक करने के बाद इसमें देखो नई चीज़ ये की हमने अभी, करनाल में प्रोग्राम था, एक तो योगा की, रेगुलर योगा की शुरुआत जेलों में होगी और गीता संदेश, हमारी जो बहुत ही पवित्र हमारा ग्रंथ भागवत गीता का संदेश हर हफ्ते जेलों में दिया जाएगा। बंदियों को और कैदियों को और ज़्यादा अच्छे से उनका मेंटल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटल स्टेटस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, भाईचारे का, प्यार प्रेम का संदेश के लिए, जैसा आपको पता है भागवत गीता का संदेश तो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए कोई अतिरिक्त जो है स्टाफ नियुक्त किया हाँ, गया है? करा जाएगा, उनको ट्रेंड किया जाएगा, करा जाएगा। सर, सिंदूर की आपने बात की है तो लगातार हरियाणा में जो है जासूसी के मामले सामने आ रहे हैं। कैबिनेट जो मीटिंग अभी कुछ दिन पहले हुई थी, यूट्यूबर कहीं संलिप्तता मिली है, उसको लेकर एसओपी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए, देखिए पूरा देश के लेवल पर, हरियाणा के लेवल पर किसी भी तरह का समझौता देश की सिक्योरिटी के साथ, देश की सिक्योरिटी के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता। कोई भी कितना बड़े से बड़ा हो, वो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार लगातार लगी हुई है, रोहिंग्याज को भी जहाँ भी इतला मिलती है सरकार लगी है। कहीं से भी जो भी जासूस पकड़े गए हैं उन पर सख्त कार्रवाई। एसओपी को लेकर जो कानून बनाया जाए, कुछ ऐसा यूट्यूबरों को लेकर नहीं, ऐसा अभी डिस्कस नहीं, लेकिन ये है कि भाई देश के हित में, मैं कहता हूँ ऐसा समय अब आया हुआ था, ऐसा समय भी चल रहा है कि भाई देश के हित में हम काम करें, सब मिल करके, कोई उस लाइन को ना छोड़े। कोई भी किसी भी तरह की बात आए, देश के हित की लाइन को ना छोड़े। देश के लिए समर्पण, देश के लिए भाव 140 करोड़ की जनता का जो है वो होना चाहिए, और वो है हर जगह है। अब आप देखें देश तिरंगामयी हुआ हर जगह तिरंगा यात्राएं, हर जगह महिलाएं सिंदूर यात्राएं निकाल रही हैं, हर जगह तिरंगा यात्रा। किसी को कोई न्योता नहीं दिया जाता, किसी को कोई बुलाया नहीं जाता। सिर्फ ये पता लगना चाहिए कि आज कैथल में, आज कुरुक्षेत्र में, आज गोहाना में, आज रोहतक में, आज सोनीपत में तिरंगा यात्रा का आयोजन है।
लोग खुद ब खुद घरों से निकल करके अपने अपने तिरंगे लेकर के लोग जो तिरंगा यात्राओं में इतनी गर्मी में भी लोग जो शामिल हो रहे हैं, ये देश का भाव है, देश का प्यार है, ये देश की एकता है तिरंगा यात्रा में जो तिरंगे में छुपी हुई है। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।